क्या है पुरुषार्थ? भगवान कहते हैं पुरुषा परम चक्षु विपरीकम्मा, ये पुरुष निर्मल ज्योति वाले पुरुष तो पराक्रम कर, अपने लिए पराक्रम। पराक्रम किसका है? जीव का। आपके भीतर जो जीव है उसके लिए पराक्रम करना। तो पराक्रम में जो बाधा तत्व है उसके बारे में आपके सामने चर्चा की है। अज्ञानता। अज्ञानता किसकी? ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? कौन सा ज्ञान? क्या ज्ञान की कमी है? पूरे विश्व में आप अपने मोबाइल में जरा गूगल लगाओ, दुनिया भर का ज्ञान आपके सामने आ जाता है। किसी भी विषय का कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता, सब आपके सामने बैठे बैठे आ जाता है। इतना ज्ञान इस पंचम काल में हमारे पास है, फिर क्या ज्ञान की कमी है? क्या अंतर है ज्ञान और अज्ञान का? बोलो, किसको आप ज्ञान कहेंगे, किसको अज्ञान कहेंगे? भगवान की वाणी कहते हैं जो जीवे भी न जानाई अजीवे भी न जानाई, जीवा जीवो जानतो कहं सुनो संयमं। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव और अजीव को नहीं जानता, वो संयम को, साधना को, पराक्रम को कैसे प्राप्त कर सकते? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या हुआ? तत्व का बोध, जीव का बोध। यदि आपको जीव का बोध हो गया तो आप ज्ञानी हैं। कोई पुस्तक ना पढ़ो। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर जीव के पढ़े सो पंडित हो। जीव के भी 2.5 अक्षर, प्रेम के भी 2.5 अक्षर, धर्म के भी 2.5 अक्षर, कर्म के भी 2.5 अक्षर। कबीर आत्मज्ञानी थे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर धर्म के, 2.5 अक्षर कर्म के, 2.5 अक्षर जीव के, पढ़े सो ज्ञानी होए, सो पंडित होए। भगवान की वाणी में यही कहते हैं, जीव को जानो, अपने को जानो। जीव का मतलब क्या? जीव कौन सा जीव? अपने को जानना, नो दाई सेल्फ। केवल अपने को जान लो। भगवान की वाणी कहती है कि 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा अपने को जान लो और अपने को जीत लो तो श्रेष्ठ है। बस यदि आप अपने को नहीं जानते तो अज्ञानी है। एक मां और एक बेटा, उसके पिता नहीं थे। गुरु आए शहर के अंदर, उन्होंने उपदेश दिया, बेटे को उपदेश लग गया और घर में आके माँ को कहते हैं, माँ मैं तो गुरु बनना है, दीक्षा लेनी है। माँ ने कहा नहीं बेटे, दीक्षा कैसे लेनी है, अभी तो तेरी उम्र ही क्या है और तेरे पिता भी नहीं, तो मैं अकेली क्या करूँगी। बच्चे ने फिर बार बार कहता रहा। जब भोजन समय आता है, माँ को कहता है माँ मैं दीक्षा लेनी है। महीना, 2 महीने, 3 महीने करता रहा। फिर जब भी माँ भोजन देती है, माँ मैं दीक्षा लेनी है, तो माँ ने कहा जा ले ले, दीक्षा लेनी है। तो माँ ने आवेश में आके कह दिया। उसने बालक ने कहा चलो माँ की आज्ञा मिल गई तो मैं दीक्षा लेता हूँ। वो चला गया गुरु के पास और दीक्षा ले ली। जब माँ को पता लगा तो बेटा चला गया, माँ को बहुत दुख होता है, एक बेटा दीक्षा ले ली, मैं क्या करूं। अब वो बुला भी नहीं सकती, कह भी दिया कि दीक्षा ले ला, वो ले ली दीक्षा। अब माँ बेटा 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 पुकारती है, शोक करती है। अब बेटा तो वापस आ नहीं सकता। कहते हैं कि माँ इतना शोक में मगन होगी, आर्त रौद्र ध्यान। भगवान बार बार कहते हैं कि आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना। आर्त रौद्र आपको पता नहीं पशु योनि में, नरक योनि में। आर्त रौद्र क्या है? भूत भविष्य का चिंतन करना। पहले ऐसा था, अब ऐसा करूंगा, मैंने ये किया वो किया। वर्तमान क्षण में रहना, अक्सर हम आर्त रौद्र ध्यान में पड़ जाते हैं। उसने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, प्लानिंग जो कुछ भी करते हैं आर्त रौद्र ध्यान में आते।
तो मां का गहरा आत्मरुद्र ध्यान हुआ, इतना शोक में मगन हो गई, आत्महत्या कर ली मां ने। आत्महत्या करके विषय नहीं बनी। उधर से वही बेटा साधना करता हुआ जंगल में ध्यान और कौशल में खड़ा है। उधर से वही शेरनी जो मां थी, उसने उसको देखा, देख करके झपटा मारा, उसको गिरा दिया। उसके कलेजे का खून पी रही, कलेजा ले रही। वही मां जो दीक्षा देना नहीं चाहती थी, अब वही मां शेरनी बन करके उसकी हत्या कर रही है, मांस खा रही है, कलेजा ले रही है। शास्त्रकार कहते हैं ये अज्ञान, ये है मोह, ये है मिथ्यात्व। मां को नहीं पता कि मेरा यही बेटा था, अज्ञान। शेरनी को क्या चाहिए? मांस चाहिए, भूख चाहिए, उसको क्या पता कौन बेटा क्या नहीं बेटा। ये अज्ञान है। जन्मों जन्मों का अज्ञान हमें दुखी करता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई बेटा दीक्षा लेना चाहता है, कोई धर्म करना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है, मैं कहता हूं सारे दीक्षा मत लो। नहीं भी ले सकते पर साधना तो कर सकते हो। साधना करने में क्या दिक्कत है? नासिक में ध्यान केंद्र है, आदिश्वर धाम कुपकला में है, और जगह 7 जगह से ध्यान शिविर चलते हैं। महीने में 4 दिन 7 दिन निकालो, केंद्र में जाओ, सुंदर व्यवस्था है केंद्र में, वहां जाके साधना करो, वापस आ जाओ। साधना करते करते भगवान की वाणी मिलेगी, आप कितना ऊंचा उठ जाओगे। ये पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है। इससे बड़ा आपका और मेरा क्या पुण्य हो सकता है? इसलिए अज्ञान और मोह, मोह क्या है? इस जन्म में हम मोह में डूबे हुए हैं ना। शोक, शोक क्या है? शोक कब होता है? जब प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, तब शोक हो जाता, मन में बड़ी पीड़ा होती। दुख और सुख सब आता है जीवन में, और ज्ञानी का लक्षण यही है कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आए, देखो परिवार में है, बेटा जाता भी है, जन्म भी होता है, मौत भी होती है, कुछ भी होता है, होने दो, परंतु आप समता में रहो। यदि आप अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए हुए साधना करते हो तो आप आगे बढ़ जाओ। यदि साधना नहीं करते तो जीवन में रोग है, सुख है, वही चलता रहता है। ज्ञानी कौन होता है? शास्त्रों ने बताया है 10 लक्षण है ज्ञानियों के। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियता, क्षमा दया शांति सर्व प्रियता। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियता, क्षमा दया शांति सर्व प्रियता। निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां 10 लक्षणानि। आप ज्ञानी बनना चाहते हैं ना? बनना चाहते हो? 10 में से एक गुण ले लेना। अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्षमा, वैराग्य। यदि आपके भीतर राग का भाव है तो वैराग्य आ जाए। जितेंद्रियतम, 5 इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है। इंद्रियों को जीतो। 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये 5 इंद्रियां जन्मों जन्मों से हमें गुलाम बनाती। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियतम, क्षमा। कोई तुम्हारे दर पे आए, गलती हो जाए, क्षमा कर देना। क्षमा वीरस्य भूषणम, जैसे महावीर ने की। चंडकौशिक कैसे 10 मारा, भगवान ने कहा बुझ बुझ चंडकौशिक। पार्श्वनाथ कमठ ने कितने जन्मों का वैर पर क्षमा करते रहे। दया, करुणा का भाव, प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव रखो, जैसे मैं आत्मा सब में समान आत्मा। शांति, शांति का भाव रखो। सबको प्रिय,
प्रेम भावना, सबके प्रति प्रेम। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा। यदि आप जीव को जान लोगे, सबके प्रति समान भाव आपके उठेगा। निर्लोभी, लोभ नहीं आएगा। धन होगा, लुटा दोगे, दे दोगे, बांट दोगे। दाता वो देने वाला होता है। अकबर के दरबार में रहीम खान खाना थे, वो दान देते थे, हाथ नीचा रखते थे, मुंह ऊपर रखते। कहते थे लोग, भाई तुम दान देते हो तो लोग अकड़ते हैं, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। तुम फिर भी नजर नीचे। उन्होंने कहा नहीं, देने वाला और है, देता है तीन रे, लोग भ्रम मेरा करे, तासे नीचे ने। देने वाला और है, देता है दिन। परमात्मा को मानते, तुम परमात्मा मानो, कर्म मानो, नीति मानो, तुम्हारा भाग्य समझो। तुम्हारा भाग्य होता, छप्पर पार के भी पैसा आ जाता है। और यदि आप किसी को नहीं दिया होता तो कुछ भी नहीं मिलता। देने वाला और है, देता है दिन। लोग भ्रम मेरा करें, मेरा नाम लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने दिया, इसलिए मैं तो शर्म से झुक जाता। देने वाले की ये नियति होती, विनम्रता होती। दाता, भय शोक हरता। कोई दुखी व्यक्ति उसके पास आता है, उसको शांत, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, चिंता ना कर। इतना कहना ही काफी होता है। तुम घर में हो, तुम्हारे घर में बूढ़े माता पिता है, उनको सहारा दो, पास बैठो। माँ, दादी माँ, पिता, क्या तकलीफ है, मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो। बस बूढ़े माता पिता को आपका इतना कहना ही सारा उनका दुख दूर हो जाता है। तुम्हारे घर में कोई दादा है, दादी है, माता है, पिता है, वृद्ध है, उनके पास बैठो। अपने कमरे मत जाना, सीधा डायरेक्ट ऊपर, नीचे उनसे मिलना, उनका हाल पूछना, 15-20 मिनट बैठना, मुट्ठी चापी करना। माँ तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, पिता कोई दिक्कत तो नहीं, दादा है, दादी है, तो उसका आशीर्वाद लेके फिर ऊपर जाना। आपको बहुत लाभ होगा, उनका आशीष मिलेगा। आशीष मिलने से बहुत जो सारी दुर्घटनाएं कट जाती। तो ख्याल रखना इस बात का, माता पिता की ध्यान रखना, उनके शोक को दूर कर देना। निर्लोभी देवता, भय शोक हरता, ज्ञानी नरानाम 10 लक्षण। 10 में एक ले लेना तुम्हारी इच्छा। अक्रोध, वैराग्य, जेतेंद्रियतम, क्षमा, दया, शांति, सर्वोप्रियतम, निर्लोभी दाता, भय शोक हरता, ज्ञानी नरानाम 10 लक्षण। 10 लक्षण। तो ध्यान, हमें ज्ञान हो गया भगवान की कृपा से, भगवान की साधना से, शासन देवों की कृपा से। इस अरिहंत राध का वितराग साधिका निशा जी ने अनंत दिया है इस बच्ची ने। इसके उपकारों को हम भूल ही नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, ऐसी साधना, अमेरिका से लोग हमारे पास आते हैं, हमें ध्यान साधना सिखा करो। और आपके घर में गंगा बहती है, कैसे साधना बहती है, कैसे भगवान साधना दे रहे हैं। करो, कुछ करो, ले लो, ध्यान ले लो, कुछ करना नहीं पड़ता। शांत होकर बैठ जाओ, भगवान की वाणी लगाओ, यूट्यूब में लगाओ, ध्यान आ जाएगा। केंद्र है, केंद्रों पे जाओ, ध्यान करो। बस समय निकालना पड़ेगा। जो समय तुम अपने परिवार के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए खर्च करते, अपने लिए समय, जीव के लिए निकालो समय। बस मैं यही कहना है। और जीव क्या है? अष्टावक्र की गीता जैन धर्म से बिल्कुल मिलती जुलती है। जनक ने पूछा था प्रश्न 3, कैसे होगा वैराग्य, कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा ज्ञान। अष्टावक्र ने कहा, तीनों का प्रश्नों का एक ही उत्तर है। जनक ने प्रश्न किया और अष्टावक्र ने उत्तर दिया। जड़ और जीव का भेद कर दे और अपने में स्थित हो जा, वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा और मुक्ति भी हो जाएगी। जायते अस्ति वर्धते विपदि प्रणामे अक्षयते। जो उत्पन्न होता है, स्थित है, रहता है, बदलता है, क्षीण होता है, नाश होता है, वह तू नहीं है। तू असंग है, तू असंग है, तू शुद्ध है, तू निर्मल है, तू क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को जान, अपने को पहचान। और सारी मान्यता किसकी है?
कि मैं देह हूं, भगवान कहते हैं ये मान्यता तोड़ दो। आप देह नहीं, आप अभी से शुरू कर दो। आप आज से उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, सब कुछ देह करेगा, पर मैं आत्मा हूं। देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। और सारी मान्यता है ये, तुमने मान लिया कि मैं देह हूं, आपको माता पिता ने नाम दे दिया, मैं शिव मुनि हो गया, फिर मैं साधु हो गया, फिर मैं आचार्य हो गया, फिर ये हो गया, इसके चारों ओर मैं घूम रहा हूं, सारा व्यक्तित्व का पोषण कर रहा हूं। मैं जब हूं ही नहीं दे, फिर मैं ना शिव मुनि हूं, ना मैं साधु हूं, ना मैं आचार्य हूं, मैं केवल केवल जीव हूं। तुम भी जीव, मैं भी जीव, सब जीव समान। और सारी मान्यता किसकी है? देह की। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।